राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अब तक प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। 25 सितंबर यानी कल रात दूसरी लिस्ट ने अब हर किसी को हैरान कर दिया। इस चुनाव में पार्टी मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनाव में उतारेगी। इस ऐलान के बाद ही राजस्थान में सरगर्मी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है। ऐसे में एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी पार्टी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा उम्मीदवार बना सकती है। तो भाई पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी को लगता है कि इससे पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। साथ ही यह मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी कि बीजेपी चुनाव में अपनी बेस्ट टीम उतार रही है। सीधे तौर पर कोशिश कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की होगी। कहा यह भी जा रहा है कि यह प्रयोग सिर्फ उन्हीं सीटों पर किया जाएगा जहां जरूरत होगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा प्रयोग किया हो। कर्नाटक हो या गुजरात, विधानसभा चुनाव में भी सत्ता बचाने के लिए पार्टी ने यह प्रयोग किया। हालांकि गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला, जबकि बीजेपी का दक्षिण किला ढह गया। दरअसल पार्टी ने कांग्रेस में 25 में से ज्यादा मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के करीबी रिश्तेदारों के टिकट देकर दक्षिण का एकमात्र किला बचाने की चाल चली थी। वहीं जनता की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने 45 विधायकों के टिकट काट दिए गए। नतीजन इन सीटों में से 43 विधायक सदन पहुंचे। संभावना यह भी है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में आंतरिक सर्वे को बुनियादी बनाकर विधायकों का टिकट काट दें। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पार्टी ने ऐसा किया है, जबकि प्रदेश में बीजेपी विपक्ष में है। वहीं प्रदेश में चुनावी तैयारियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को संगठन की कमान देकर भी पार्टी ने सबको चौंकाया है। तो वही सांसद किरोड़ी लाल मीणा सत्ताधारी दल कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक दूसरे को लगातार बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में कई सीटें जीतने की संभावनाओं के साथ ही एक नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ और सीएसडीएस से जुड़े प्रोफेसर संजय लोढ़ा मानते हैं कि अगर यह फॉर्मूला अपनाया गया तो बीजेपी की अंदरूनी कलह भी बढ़ सकती है। गुटबाजी बढ़ने से पार्टी की हार का खतरा भी बढ़ जाएगा। साथ ही आधा दर्जन सांसदों के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच विधानसभा के बाद लोकसभा में नए सिरे से मेहनत करनी होगी। दूसरी ओर इसका संदेश पार्टी की रणनीति के विपरीत भी हो सकता है। एक्सपर्ट की माने तो वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, राठौड़ की राजनीति पर भी इसका प्रभाव होगा। साथ ही इससे संदेश जाएगा कि पार्टी के भीतर स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा रहा। साफ है राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थितियां कमजोरी की तरफ इशारा कर रही हैं। सांसदों को लड़ाए जाने से बीजेपी अगर विचार करती है तो इसका फायदा क्या मिल सकता है। पूरे प्रदेश में सियासी गणित की बात करें तो मारवाड़ और मेवाड़ में बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वसुंधरा राजे के खास तौर पर कैलाश मेघवाल का निष्कासन मेवाड़ में SC/ST वोट बैंक को डैमेज कर सकता है। ऐसे में पार्टी को यहां नई रणनीति अपनानी होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इसी क्षेत्र से आते हैं, जिसके चलते उनके लिए चुनौती दोगुनी होगी। जबकि पिछले चुनाव में पूर्वी राजस्थान में खाली हाथ रही बीजेपी, तो यहां बड़े चेहरे की जरूरत है। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत उत्तरी राजस्थान में भी चुनौती कम नहीं। न्यूज़ राजस्थान आपको सत्य कहा था। न्यूज़ राजस्थान से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube, इंस्टा, फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं।